चलो समझना चाहिए। देखो अभी फिलहाल आज हम लोग बुक से क्वेश्चन करने का चांसेस थोड़ा कम है। अभी हम पूरा इस चैप्टर का बेसिक लिखेंगे। देखो अभी तक जो भी चैप्टर चला कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तुम लोग जानता था, जैसे एपी, बहुत अलग अलग लेवल का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन थोड़ा बहुत तुम लोग को आइडिया था। एपी था, एपी से रिलेटेड थोड़ा क्या टर्म हो गया जीपी, फिर एचपी तो एपी का ही उल्टा था। फिर चैप्टर 4 पढ़े वो इसी से क्या था, एक तरह से मिक्स था। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा अलग है और अपने आप एक बहुत बड़ा चैप्टर और जैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को तुम लोग समझ गया तो समझो एग्जाम में 10 नंबर तो फिक्स इस चैप्टर से आता ही है, लेकिन कभी कभी ज्यादा नंबर भी आ जाता है। तो इसीलिए ध्यान देना इसका टॉपिक में अभी है क्या। तो इसके लिए ना इसका मीनिंग बताने से पहले एक हम एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अभी मीनिंग बताएंगे लेकिन इससे पहले एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि आखिर ये ओवरऑल है क्या। जैसे देखो ए बी सी डी ई, मान लो ऐसा 5 लेटर दे दिया एबीसीडी का, ठीक है। एबीसीडी का 5 लेटर ये दिया है। हम लोग को इससे लेटर से मिला कर ना वर्ड बनाना है। लेटर मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है। मीनिंग नहीं निकलेगा कोई इशू नहीं है। लेटर से बना के क्या बनाना है, वर्ड बनाना। तो वर्ड जो बनेगा ना वो हमको 2 लेटर लेकर बनाना। एक क्वेश्चन में हमको बोल दिया 2 लेटर लेकर वर्ड बनाना, 2 लेटर को हमको लेकर क्या बनाना है, वर्ड बनाना। तो अब ध्यान से देखो थोड़ा। चलो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो चलो 2 लेटर में ले क्या बनेगा, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। अभी ए से बना लिया पूरा, अब बी से बनाओ, बी सी, ऐसे चलो पूरा, ठीक है। बी सी, बी डी, बी ई, बी ए। सी से बनाओ, सी डी, सी ई, सी ए, सी बी। डी से डी ई, डी ए, डी बी, डी सी। अब ई से बनाओ, ई ए, ई बी, ई सी, ई डी। कितना बना, काउंट करो तो पूरा 20। 20 हो गया आंसर, ठीक है। मतलब इसमें क्या करना होता है ना, मतलब एक सीरियल नंबर से परमुटेशन का हिंदी में नाम जैसे होता है क्रमचय, मतलब एक सीरियल ऑर्डर से जब किसी चीज को सजाया जा रहा, कैसे ये पूरा कोड से सजा हुआ ए बी ए सी, कोई भी देखेगा बोलेगा ये प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो परमुटेशन का मतलब होता है जब तक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए। तो अब हम मतलब इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में क्या हो गया कि ए बी सी डी 5 तरह का गुड्स है। अगर हम 2-2 का गुड्स का कॉम्बिनेशन बनाए तो मेरा मतलब कितना तरह का मेरा वो ग्रुप बनेगा, 20 ग्रुप बन सकता है। 5 लेटर था उसमें से हम 2-2 को क्लब किए, 2-2 को लेकर क्लब किए तो कितना मेरा लेटर बन सकता है, 20। तो ऐसे मान लो कोई मॉल में 5 तरह का सामान रखा है, उसको हम बोलेंगे 2-2 जोड़ा बनाते जाओ, तो ऐसा जोड़ा कितना बन सकता है, 20 बन सकता है। तो बिना बताए भी हम बना सकते हैं। तो ये जो हुआ, अब जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन में अगर हम बोल दे एक और एग्जाम्पल, ए बी सी डी ई, अब बोल दिया जाए कि 5 लेकर बनाना, 5 लेटर एट ए टाइम। चलो बनाओ तो 5 लेकर पहला क्या बनेगा, ए बी सी डी ई, 5 लेकर बनाना। दूसरा क्या बनेगा, अभी ए से बनाओ, पहले ए से ही पूरा कहाँ हुआ, ए सी बी डी ई, ए बी सी ई डी। कैसे ना, ऐसे एक एक ठोकर के चेंज कर दो तो पता है कितना बनेगा, टोटल बनेगा 120। ए से पहले बनेगा, बी से बनेगा, ए से बनेगा टोटल 24 ठो ए से बनेगा। आगे पीछे करके कभी सी आगे, कभी बी आगे, कभी डी आगे, कभी ई आगे, ऐसे ऐसे करते करते कितना बनेगा ये 120। तो अब बात हुआ कि फॉर्मूला का इसलिए जरूरत पड़ता है, ठीक है। आप समझ में, फॉर्मूला का जरूरत। अब 120 को बनाएगा, हालत खराब हो जाएगा। अब मान लो 10 लेटर एबीसीडी का दे दिया और बोला 10-10 लेके बनाना, तो पता कितना बनेगा, 3,36,800। वो बनाते बनाते दिमाग हैंग कर जाएगा, 3 लाख या शायद 36 लाख ऐसा कुछ आएगा। तो वो आधा दिमाग खराब हो जाएगा, कॉपी में लिखते लिखते वो थक जाएगा। छोड़ो ना 10 छोड़ो, 8 लेके बनाना पड़ जाए तो 8 लेके कम से कम बनेगा, 8 लेके 40,320। सोच लो 8 लेके बनाया जाए, 5 में ही क्या 120 तो बनेगा। तो समझा। तो अभी हम कैसे बता दे रहे हैं, फॉर्मूला। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में फॉर्मूला का यूज करने वाले, मतलब परमुटेशन मतलब क्या, खोजी को सजाना कि कितना उसका ऑर्डर हो सकता है।
जैसे ABCD में कोई पूछ दे कि दो दो लेटर से कितना बन सकता है, तो तुम बना के बता दिया। तो ऐसे अलग अलग टाइप का हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, और वर्ड्स प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत सारा। तो चलो फिलहाल अब एक हम वर्ड लिख रहे हैं जिसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ये देखो 1 लिख के डॉट, या ऐसे L रहेगा, इसका नाम याद रखना, इसको क्या बोला जाएगा, फैक्टोरियल। ठीक है, 1 लिख के डॉट, या तो क्या रहेगा L, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल बोलेंगे। अब इसका यूज क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो लग गया 4 फैक्टोरियल, या इसको ऐसे पढ़ना फैक्टोरियल 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे लिखे तो हम इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 4, या ऐसे भी फैक्टोरियल ही पहले बोला जाता है, फैक्टोरियल 4 या 4 फैक्टोरियल बोला तो कोई इशू का बात नहीं है, बोलने में थोड़ी दिक्कत है। चलो फिलहाल इसको ब्रेक करने का रूल होता है, एक हम लोग फॉर्मूला फॉलो करते हैं n-1। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे ब्रेक होगा। पहले जो भी नंबर रहेगा उसके ऊपर लिख लेना, 4 लिख लिए, 4 में से 1 घटाओ 3, 3 में से 1 घटाओ 2 में से 1 घटाओ 1, बस 0 नहीं आना होता है, 1 लिख के स्टॉप करना होता है। तो यानी 4 फैक्टोरियल का आंसर कितना आया, 24 आया। बोलो सर जितना रहेगा उसमें 1 माइनस कर देंगे। हाँ, हर बारी फॉर्मूला ही होता है n-1, लेकिन कैसे, 4 में 1 माइनस किए 3, 3 में 1 माइनस किए, तो हर बार 4 में नहीं करना, फिर 2 में 1 माइनस किए 1, बस 1 तक लाके स्टॉप करना होता है। हाँ, अब जैसे मान लो एक और लिखते हैं, मान लो 7 फैक्टोरियल लिखे। चलो इसका बताओ, पहले तो एक बार लिख लेना, जो भी नंबर दिया रहेगा पहले उसको लिख देना। 7 लिख दिया, 7 के नीचे 6, फिर 5 4 3 2 1। 5040 आंसर। वो कोई मुश्किल नहीं है, वो हो जाता है, तो लोग प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा, प्रैक्टिस करेगा हो जाएगा। 4 तक यहाँ गुना किए थे, 4 तक 24, 24 बचे 120, 120 को 6 से किया 720, 720 को 7 से किया 49 और 1 50, 5040 डायरेक्ट गुना होगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कुछ बहुत बनाते बनाते भी याद हो जाता है, जैसे ना मान लो 7 का हम गुना एक बार कर लिए तो फिर याद भी हो जाता है, समझा, तुम लोग को भी याद हो जाएगा। हम लोग ऐसे जाते हैं 7 से 6 से 6 से 5। चलो अब आगे समझो, ये तो समझिए। मान लो चलो इसमें एक दो और लिखते हैं, मान लो रहा 2 फैक्टोरियल, इसका क्या होगा बताओ, 2 इंटू 1 2, ऐसे पूरा बोला बस। और कभी बनाने से अगर 0 फैक्टोरियल आ गया तो इसका याद रखना तुम लोग 1 होता है। ये फॉर्मूला थ्योरम में सॉल्व हुआ है, तो तुम लोग को थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल मिलता है। 0 फैक्टोरियल क्या होगा आंसर, 1। चलो एक नंबर और लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, इसका बताओ तुम लोग, 5 5 का 120। देखो यहाँ बोले था ना ABCD लेके 5 बनाया जाए तो कितना आता है, 120, वही 5 लेके जब चलेगा तो 120 होता है। चलो अब और थोड़ा समझो, ये तो था नंबर्स में तुम लोग समझ गया। मान लो कि n में ही फैक्टोरियल दे दिया, तब मान लो n में ही फैक्टोरियल दे दिया, ये तो नंबर्स नहीं है। तो चलो पहले तो हमेशा याद रखो, देखो यहाँ जो भी था हम एक बार लिखे थे उसको, तो यहाँ n है तो चलो n को लिख दिए एक बार। अब रूल क्या है, 1 घटाने का। चलो n में 1 घटाओ, जो जैसे मान लो इसको हम कैसे ब्रेक है, 4 में 1 घटाए 3 आया, 3 में घटाए तो ऐसे ना किए। तो चलो n में 1 घटाओ, n-1, n में तुम 1 घटाओ तो n-1 घटेगा कहाँ से, उधर n इधर नंबर है, तुम घटा नहीं सकता। चलो फिर अब n-1 में 1 घटाओ, n-2, समझा कैसे। अब जैसे देखो, जैसे 5 के बाद 4 कैसे लिखे, 5 में से घटा 4 आया, 3 कैसे आया, 4 में घटाया ना, तो इसका मतलब n में घटाया तो n-1। अब n-1 में ही 1 घटाना था, देखो ऐसे, जैसे n-1 इसी में 1 घटाओ तो नहीं होगा n-2। अब n-2 में 1 घटाओ, n-3 में 1 घटाओ, देखा जाए ये कहाँ तक जाएगा कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, 5 होगा 6 होगा बढ़ते जाएगा। हाँ दे देगा, फैक्टोरियल लगा रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल पढ़ रहे इसलिए फैक्टोरियल तक जाएगा। हाँ सेम ही है, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल सेंस में यूज कर रहे हैं। चलो आगे आओ। अब मान लो अगर ऐसा रहेगा, या ऐसे भी हो सकता है। चलो बताओ कैसे ब्रेक होगा। पहले तो एक बार लिखेंगे, हमेशा पहले कंफर्म एक बार लिखेंगे,
अब इसमें एक घटाओ, -2 4 2 का है, आगे बढ़ते जाएंगे। n-3 है, तो एक घटाया, देखो ना यही तुम लोग देखो ना, कैलकुलेशन देखो, सोचो मत, देखो कैलकुलेशन, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस है करना देगा, तो फिर ये n-5 होगा, देखा जाए तो दूर तक जाएगा, बढ़ते जाएगा। चलो आगे और देखो, चलो इसका बताओ तो n-6, चलो पहले तो n-6 होगा, पहले होगा n-6, चलो एक हटाएंगे तो क्या आएगा n-7, फिर एक हटाएंगे तो n-8, डॉट डॉट जाएगा बहुत दूर तक। चलो इसका बताओ, n+1 का बताओ तो, पहले तो n+1 लिखेंगे, फिर केवल n होगा ना, क्या है क्योंकि n+1 में एक घटा है तो एक एक कट गया तो बस n है ना बचा। चलो फिर n में एक घटाओ, n-1, फिर एक घटाओ n-, वैसे ही बढ़ते जाएगा, n आ गया मतलब फिर ही बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी। चलो फिर नेक्स्ट, n+3 का फैक्टोरियल, पहले तो एक बार लिखेंगे n+3, चलो आप बताओ तो क्या आएगा n+2 का है। अब फिर समझो, जैसे n+ है ना, इस बार एक घटाया तो 3 में से एक घटा तो 2 है ना बचेगा, समझा। जब n केवल रहे ना माइनस, तब माइनस बढ़ेगा, प्लस रहे तो नीचे आएगा, तो अगला क्या आएगा बताओ इसमें n+1, फिर क्या आएगा n, और फिर घटना शुरू होगा, अब समझ रहा है ना, ऐसे ही आगे बहुत दूर तक। हाँ मतलब, लेकिन रेंज देख लेना प्लस का माइनस का। अब मान लो कि r में ये रहा r+1, तब चलो पहले वही लिखेंगे, ठीक है। अब एक घटा तो r बचा, फिर r-1, हाँ अब तुम लोग समझ रहे, ऐसे जाएगा ही, थोड़ा दूर तक जाएगा। चलो मान लो अल्फा बीटा कोई अंत नहीं, अब मान लो आगे भी और देख लो, मान लो r-3 कर दिया, तो पहले तो लिखेगा ना r-3, फिर गलती कर r-3, फिर अब r-4, तो ऐसे जाएगा ये। चलो नेक्स्ट एक और लिख रहे हैं, मान लो 21 - n है, तब सर वही पहले लिखेंगे, ये बात तो एकदम याद रखो, पहले लिखेंगे। चलो एक घटाओ, एक घटाएंगे तो क्या आएगा 20 - n होगा ना, जैसे 21 - n में एक तुम घटा 21 में घटाए तो 20 है ना बचेगा, हर तरह से तैयार हो जाओ। चलो फिर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 19 - n, अब ये भी नीचे तक जाएगा। चलो नेक्स्ट, चलो इसका बताओ तो, पहले वही लिख लेंगे, ठीक है। चलो फिर एक घटाओ 17 - n, फिर एक घटाओ 16 - जाएगा, ये दूर तक जाएगा। अब समझ में आया, 21 - तो 21 में से एक घटाएगा तो कितना बचेगा 20 होगा ना, n तो अपना जगह वही रहा ना, तो सर अगर -1 इधर आए तो कहाँ किधर लाएगा, ये तो एक ही रेंज में है सर, तो बीच में जीरो रहता है, ये तो एक के साथ में है ना, बीच में जीरो रहता फिर इधर उधर करते तो ये तो एक के साथ है। यार तो तुम इधर लाएगा तुम तो ठीक है, तुम माइनस में आएगा, इधर आएगा अभी तो नंबर से कट गया। ऐसे मान लो तुमको हम ऐसे लिखेंगे, कितना होगा, अब तुम बोलेगा सर 3 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाए, ऐसा नहीं ना होगा। इज इट क्लियर, समझा, हर तरह से हम समझा दे रहे हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट बताओ, चलो इसका बताओ तो, पहले वही लिख देंगे, फिर बोलो उसके बाद 9 - 7 ऐसे करके लिखेंगे, उसके बाद नीचे बट्टा में 5। अच्छा 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। तो क्या जरूरत है ऐसे करने का। फिर मान लो तुम लोग जो हमको उतना लंबा बता रहा है, उतना लंबा का जरूरत क्या है, क्या है कि 9 - 5 करेंगे तो इजीली 4 आ रहा है, फिर 4 को ब्रेक करो, 4 3 2 1 बोले तो 24, आंसर डायरेक्ट ही तो हो रहा है। नहीं सर ऐसे भी जाता है, नहीं वैसे जरूरत ही नहीं है, और कॉम्प्लेक्स होगा, 4 से कट जाएगा, डायरेक्ट ये डायरेक्ट घट रहा है तो डायरेक्ट घटा, क्या है उसको 9 - 5 लिखेगा। देखो यहाँ हम नहीं घटा पा रहे थे, यहाँ हम घटा पा रहे हैं, तो क्यों कॉम्प्लेक्स किया,
यहाँ तो घटाने पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। प्लस करेगा तो जोड़ प्लस करेगा तो जोड़ देंगे, सिंपल। हाँ, माइनस रहेगा तो घटा दिए। चलो अब आप इसका फॉर्मूला में, ठीक है, देखो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं। फॉर्मूला इसका होगा NPR। N स्मॉल में होगा, ध्यान रखना, P कैपिटल लेटर में होगा, R नीचे, और ये इसी फॉर्मेट में लिखना। अगर कोई ऐसे लिख देगा तो ये गलत हो जाएगा। मतलब पहले N, उसके नीचे P, उसके नीचे R। अब फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखो। फॉर्मूला होगा N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R का फैक्टोरियल। या ऐसे भी फॉर्मूला को लिख सकता है NPR इज इक्वल टू N डिवाइड बाय N माइनस R। ये तो फैक्टोरियल है ना, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये फॉर्मूला है। तो अब बात है कि यूज कैसे होगा। तो एक क्वेश्चन देखो हम लिखते हैं, अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, तुम लोगों को भी क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। फाइंड 9p3। हमको 9p3 मतलब p मतलब क्या है, परमुटेशन। p मतलब परमुटेशन। तो अब ध्यान से देखो, n की जगह पे कितना है 9, r की जगह पे कितना है 3। चलो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो डायरेक्ट, ठीक है। देखो सॉल्व करो, ध्यान से देखो। तो 9p3 इज इक्वल्स टू होगा 9 फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। तो n का जगह तो 9 दिया है, देखो ना फॉर्मूला पे देखो, ये n है, ये r है। फिर फॉर्मूला क्या था, n माइनस r, मतलब 9 माइनस 3। चलो ये क्या आया, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल आया। तो 9 को ब्रेक करो, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब चलो 6 को ब्रेक करो, तुम लोग तो जान रहे हो, उधर ब्रेक किए थे हम लोग। 6 5 4 3 2 1। बस एक गलती कभी एग्जाम में मत करना, रुक जाओ, एक गलती कभी एग्जाम में मत करना। ऐसा इसको मत सोचना कि इसको काट दे 3 से, ये 3 बार में कट गया, ये 2 बार में कट गया, बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। मतलब कभी भी नंबर्स फैक्टोरियल के साथ नहीं कटेगा। फैक्टोरियल तुम हटा के काट सकते हो, जैसे यहाँ फैक्टोरियल हटा दिए 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, तो बचा कितना 9 8 7। गुना करो, 504 आंसर, 56 45 5 50 और 4 54। फॉर्मूला NPR समझ रहा है, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अब यहाँ इक्वेशन बना, n की जगह कितना है और r की जगह पे 3। तो फॉर्मूला पुट कर दिए 9 फैक्टोरियल, क्या है कि यहाँ n के साथ फैक्टोरियल, तो 9 हो गया n का वैल्यू। n माइनस r, n माइनस r, तो n की जगह पे क्या है और r की जगह पे 3, तो 9 माइनस 3। अभी तो समझ रहा है, तुम 9 को लेगी 1 तक, 6 को भी लेगी। अब थोड़ा सा यहाँ और सुनो, यहाँ पर हम ये रूल भी फॉलो कर सकते थे, ठीक है। कौन सा रूल, तो हम इसको इधर बता दे रहे, यहाँ कर दे रहे बॉक्स में, ठीक है। मतलब ना, जैसे मान लो कि ऐसा क्वेश्चन हम शुरू से लिख दे रहे, तो फॉर्मूला पुट के 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आया 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6। तो इसको तुम ऐसे भी ले जा सकता है, 9 8 7 6 रोक दिए, और यहाँ भी 6 रुका है, कट गया। फैक्टोरियल सहित ऐसे काट सकते हो, क्या है, हम तो जान रहे हैं 6 के नीचे 6 5 4 3 2 1, यहाँ भी 6 के नीचे 6 5 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट भी कट सकता है, तो आंसर वही आएगा 504। ये थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। नहीं तो तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, जो तुम लोग सोच रहे हैं ना उससे आगे तक हम जाएंगे, समझा। 50p2 इक्वेशन को